The Impatient Woodcutter. एक पुरसुकून गांव के किनारे एक घने जंगल में अली नाम का लकड़ी काटने वाला रहता था। अली एक मेहनती आदमी था जो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाता था। अगरचे इसका काम थका देने वाला था, अली को कुल्हाड़ी के साथ अपनी महारत और उसकी फराहम करदा लकड़ी के मेयार पर फख्र था। एक साल जंगल के हुक्काम ने एक नए उसूल का ऐलान किया। हर लकड़ी काटने वाला जंगल की हिफाजत के लिए हर महीने सिर्फ एक महदूद तादाद में दरख्त काट सकता है। दूसरों की तरह अली ने भी इत्तेफाक किया, लेकिन वो नए उसूल के तहत काफी रकम कमाने की फिक्र में थे। एक शाम जब अली अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था तो एक मालदार सौदागर उसके पास आया। मुझे एक नई हवेली बनाने के लिए बड़ी लकड़ी की जरूरत है, ताजिर ने कहा। अगर आप उसे जल्दी डिलीवर कर सकते हैं तो मैं आपको मामूल से दुगनी कीमत अदा करूंगा। अली की आंखें लालच से चमक उठी। कीमत दुगनी? उसने सोचा। मैं एक बड़ा घर खरीद सकता हूँ और आखिरकार कुछ देर आराम कर सकता हूँ। जंगल के नए कवानीन या खतरात के बारे में सोचे बगैर अली ने बेताबी से इस मुआहदे पर इत्तेफाक किया। मैं चंद दिनों में लकड़ी तैयार कर दूंगा, इसने वादा किया। अगली सुबह अली अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ भागा। उसने दरख्तों का बगौर मुआयना नहीं किया जैसा कि वो आम तौर पर करता था। इसके बजाय उसने पहले दरख्तों को काट दिया जो उसने देखे। उनके मेयार से कत नजर कुछ बहुत छोटे थे, जबकि दीगर खोखले थे या दीमक से मुतासिर थे। अली को परवाह नहीं थी, वो सिर्फ काम को जल्दी खत्म करना चाहता था। दिन के इख्तिताम तक अली ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर काट लिया था। उसने इसे अपनी टोकरी पर लाद कर वापस अपने सहन में ले आया। थके हुए लेकिन खुश होकर उसने सोचा, मैं इसे कल सौदागर तक पहुंचा दूंगा और अपना इनाम वसूल करूंगा। अगली सुबह सौदागर लकड़ी का मुआयना करने आया। पहली नजर में उसने झक कर कहा, ये लकड़ी नाकिस मेयार की है, उसने कहा। उसने एक लाग उठाया और उस पर दस्तक दी, खोखली। उसने एक और टेप किया, वो खाक में मिल गया। मैं इसे इमारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बेकार है। सौदागर ने अली को रकम देने से इनकार कर दिया और गुस्से में चला गया। अली के पास बेकार लकड़ी का एक ढेर रह गया जिसे कोई नहीं खरीदेगा। इससे भी बदतर बात यह है कि जंगलात के अहलकारों को पता चला कि अली ने इजाजत से ज्यादा दरख्त काटे। इस पर कवायद की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया गया। अली अपनी गाड़ी के पास बैठा बर्बाद लकड़ी को घोर रहा था और सोच रहा था कि क्या गलत हो गया है। अगर मैं जल्दी ना करता तो मैं अच्छे दरख्तों का इंतखाब करता, वो बुड़बुड़ाते हुए बोला। अली अपनी गाड़ी के पास बैठा बर्बाद लकड़ी को घोर रहा था और सोच रहा था कि क्या गलत हो गया है। अगर मैं जल्दी ना करता तो मैं अच्छे दरख्तों का इंतखाब करता, वो बुड़बुड़ाते हुए बोला। अब मैंने अपनी जल्दबाजी की वजह से सौदागर का एतमाद और पैसा खो दिया है। अपनी गलती की तलाफी के लिए पुरज़्म अली ने अपने पुराने तरीके पर अमल करने का फैसला किया। मुहतात मुस्तकिल काम। उसने अपना वक्त दरख्तों का मुआयना करने, सिर्फ बेहतरीन को काटने और इस बात को यकीनी बनाने में लिया कि इसका काम आला तरीन मेयारात पर पूरा उतरता है। आहिस्ता आहिस्ता उसने गांव में अपनी साख दोबारा बना ली। अखलाक। अली ने एक अहम सबक सीखा, बहुत ज्यादा जल्दी हासिल करने की कोशिश में मैंने सब कुछ खो दिया। जल्दबाजी वाकई ज़ाय कर देती है। तब से उसने हमेशा सब्र से काम लिया, ये जानते हुए कि एहतियात और कोशिश से हासिल की गई कामयाबी फौरी लापरवाही से हासिल होने वाली कामयाबियों से ज्यादा देर तक रहती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।